हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ब्लॉग में बहुत कुछ है, बने रहिए हमारे साथ टिल द एंड। से पहले वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया था, एक पिजन रैक से गिर गई थी और उसका पैर टूट गया था, तो वो खाना नहीं खा पा रही है और हम हाथों से उसे खिला रहे हैं। नहीं खाएंगे तो फिर बच्चे की भी कैसा? अच्छा, ऐसा करके दे रही हूँ। मैं जैसे समायरा को खिलाती हूँ वैसे ही आप खिला रहे उसको, जबरदस्ती मुंह फाड़ के। वो खा नहीं रही है। अरे ऐसा होगा फिर जी, वो जिंदा कैसा रहेगी? पानी पीती है लेकिन ना, पानी पीती है ना? पानी पूरा अपना पीती है। हाँ पानी पीती है। आप उस दिन भी पिलाए थे, मैं देखी पानी पीती है। खाना तो नहीं खागी तो फिर बचेगी कैसा हो? मैं ये दे रहा हूँ, दोगे? क्या पकड़, क्या दूं? पकड़ पकड़, ये कर रहा हूँ, देगी उसको मुंह में, ठीक है? शहाना डर रही थी खाना खिलाने पिजन को, तो मैं ही खिला रही थी। शमायरा मांग रही कि मुझे दो, मैं खिलाऊंगी पिजन को। जब ऐसे हम लोग खाना खिला रहे थे तो मैं सोच रही थी कि काश शमायरा को जब मैं खाना खिलाती हूँ कोई ऐसे ही उसका मुंह फाड़ के रखे और मैं खाना उसके मुंह में ठूस दूँ, क्योंकि खाना खाने वक्त शमायरा बहुत परेशान करती है मुझे। तो कैसा खिलाया जाता है? जैसे शमायरा को खिलाते हैं ना हम लोग, वैसे पिजन को खिला रहे। हाँ, शमायरा जब खाती नहीं है। गया खा, नहीं खाएगी फिर बचेगी कैसा? जल्दी जल्दी बड़ी हो। वहाँ पे कबूतर गौ भी करी है। मेरे हस्बैंड पिजन की बच्ची का मुंह फाड़ के रखते हैं और मैं अपने हाथों से उसे दाना दे रही हूँ, राइस, तो तभी वो जाके खाती है। उसकी माँ जैसा थोट में खिलाती थी, हम लोग उसको उसी उंगली में खिलाते। हाँ वो अपने उड़ जाएगी। थोड़ा एक हफ्ता अगर खाना पीना खा के बच जाए चली जाएगी अपने। उड़ जाएंगे उन लोग ना, जल्दी बड़े हो जाते हैं। थोड़े आदमी के, इंसान के बच्चों की तरह टाइम नहीं लगाते। हाँ वहीं से पूरा निकल गया। वो थोड़ा उड़ना भी सीख जाएगी तो एक तो पैर में वो सर्वाइव कर लेगी। उड़ना सीखने तक तो उसको ये बनाना 10-15 दिन लगेगा। 10-15 दिन? इतना दिन? मेरे को लग रहा है ये निकाल देंगे उसको। हाँ निकाल देंगे तो टाइट हो। हाँ 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 लाए कैंची लाऊं? दीदी वो खाने बोलती, मैंने तुझे खाने देने का खाने होगा नहीं, अभी दे, अभी खा रही है। शमायरा बोलती है खाएगी। शमायरा पिजन का खाना कोई खाता है? खाएगी खाएगी ना? हाँ नहीं नहीं तो नहीं। भात अब से थोड़ा थोड़ा रोज देंगे। चावल भात दे रहा हूं, चावल सब शायद मेरे को लग रहा है। पहला वाला पट्टी जो हम लोग बांधे थे वो निकाल के हल्दी का लेप लगा के कपड़े से उसे बांध दे रहे, उससे उसका दर्द कम हो जाएगा। बस होप है कि हम जल्दी से वो ठीक हो जाए। कुछ अच्छा रखें। हाँ स्वीटी तो किटी पाई, किटी पाई। तब इसके लिए दुआ करें जल्दी ठीक हो जाए और हमारी पेट बन के रहे, खुले आसमान में जल्द से जल्द उड़ने लगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पिजन की बच्ची कौन से रैक से गिरी थी। सना किचन का लाइट खोलोगे? देखिए उसकी मम्मा भी है यहाँ। फोकस कैमरा देखो, उसकी मम्मा है यहाँ और एक बेबी है, आवाज कर रही है, उसके पास आ रही है, ये बेबी के पास नहीं आ रही है। ऐसे के मम्मा होते हैं। अगर बच्चे अपाहिज हो जाएं तो बच्चों को थोड़ी छोड़ देते हैं। आना चाहिए ना बच्चों के पास, उनको खिलाना चाहिए ना। अभी तक खाना भी नहीं सीखी है वो। जा अपने बच्चे के पास, जा जाके उसको खिला। वो बेचारी कितना तकलीफ में है, तड़प रही है। कैसी माँ है तू? और एक भी बेबी है वहाँ पे, उसका आवाज भी कर रही है। कैसी पत्थर दिल की माँ है। जा। हाँ समायरा भी बोलती है, जा बोलो, जा पिजन को बोलो। मैं आप लोगों से एक रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। भिंडी 2 प्याज़ा मैंने पैन ले लिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है, पंचफुटन डाल दिया है और स्लाइस करा हुआ प्याज डाल दे रही हूँ। उसे थोड़ा फ्राई कर ले रही हूँ। अब सारे भिंडी को डाल दे रही हूँ। भिंडी को बड़े बड़े पीसेस में कट करें तभी अच्छा लगता है। सारे कैप्सिकम भी डाल दें। टमाटर बाद में डालेंगे, पहले भिंडी और कैप्सिकम को अच्छे से ऑयल में सौटे कर लें। यहाँ पे मैंने दाल की बघार लगाने के लिए चढ़ा दिया है, ऑयल डाला है, प्याज डाला है। दाल को मैं दाल घोटनी से घोट रही हूँ। ये लकड़ी का दाल घोटनी होता है, इससे बहुत अच्छे से दाल घुट जाता है।
और यहाँ पे मैं एक सूखी मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ, इससे अच्छा खुशबू आता है। अब बघार लगा दे। वेजिटेबल्स अच्छे से फ्राई होने के बाद सारे मसाले डाल देते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ, चिली पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून टू टेस्ट डालें। ये वेजिटेबल मसाला है, ये हाफ। वेजिटेबल मसाला ऑप्शनल है, सारे मसालों को डाल के अच्छे से मिला लें। में टमाटर भी डाल दें, ढककर ऐसे ही पका लेते हैं कुछ टाइम के लिए। 2 प्याज़ा को ढक के कुछ टाइम के लिए पका लिया था, अब ये बन चुका है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। मेरा खाना बनाना कंप्लीट हो चुका है। ये वाला क्यों है मेरे गले में, बाप रे बाप, निकालो इसको। उफ, यहाँ पे अभी बहुत गर्मी है, बहुत धूप है। बोलते हैं ना शावर लेने से पहले थोड़ा पसीना सुखा लेना चाहिए, वही कर रही हूँ। यहाँ पे बैठी हूँ, फिर अभी मैं शावर लूँगी। मेरे दोनों अनमोल रतन नहा के आ चुके हैं। देख लिया, कॉपी करने में मास्टर है। कैसे हेयर ज़्यादा नहीं है लेकिन टॉवल कैसे ये करिए। ऐसे करती है। तो मम्मा से सीख जाती। अच्छा, 2 बहनों का लड़ाई देखें किस तरह से लड़ाई करते हैं। प्लीज हमारा पूरा गोदी में बैठो, अभी को हाथ भी मम्मा का नहीं लेने देते प्लीज। हाँ 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 अभी मम्मा की गोदी में सो जाएंगी। सो यहाँ पे ऐसा समायरा, अप्पा को सोने दो। अप्पा मम्मा की गोदी में सोंगी। हाँ, सोंग। वो खुद देती लेती है। क्या चल रहा, हम तो सो रहे मम्मा की गोदी में। हम मम्मा की गोदी में सीरियस में सो रहे, असली में सो रहे। मजाक समझती थी मम्मा। सोनी बेटी सो, सोनी बेटी सो, सोनी बेटी सो, सो बेटी सोज। ए अप्पा को सोने दो, समायरा अप्पा को सोने दो, सोने दो। क्यों झगड़ा कर रहे अप्पा के साथ? सो ठीक है, आजा शाना, इधर आजा, इधर आजा, हमारा हाथ पकड़ के सो। इधर आ, हाथ पकड़ के सो जा। अब मम्मा आपको अपना हाथ देंगे, आप हाथ पकड़ के सो जाओ। वेरी गुड। शाना, अरे आप अप्पा को सोने भी नहीं दोगे गोदी में और हाथ भी पकड़ने नहीं दोगे। ए ईशा मायरा, एक काम कर, क्या ले ले? पैर ले। काम करो, मुझे सब पीस पीस करके कट कर लो, हाथ पैर सब करके डिवाइड कर लो। अभी छोटे हो, इतना मम्मा के लिए लड़ते हो, बड़े होगे पता नहीं। मेरा हाथ गया। अच्छा ठीक है। अच्छा कहीं नहीं। शमायरा आप अच्छे बच्चे नहीं हो। शमायरा आप बैड गर्ल हो। क्या हुआ, रो क्यों रहे? आप छुड़ा के अप्पा से लेके आ गए, फिर रो रहे हो, धमकी दे रहे। उल्टा मुझे रोना चाहिए, मम्मा का हाथ आप मुझे नहीं दे रहे, आप रो रहे। मम्मा का लेग ले रहे।
होती है। ए सॉरी बोलो पापा को। समायरा सॉरी बोलो। एक सॉरी बोलो, मैं तो मम्मा गुस्सा हो जाएंगी। सॉरी बोलो, पहले सॉरी बोलो। गुड गर्ल गुड गर्ल। बहुत दिन के बाद बर्गर का शक्ल देखने को मिला है। आइसक्रीम और बर्गर का शक्ल। हेलो, आज का आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि आज के ब्लॉग्स में बहुत कुछ था। जो हमारा शाम का स्नैक्स हो चुका है। बहुत दिनों के बाद हम लोग बाहर से कुछ मंगवा के खाए थे, क्योंकि कोविड के वजह से हम बाहर से कभी कुछ भी नहीं लेके आते, डर भी लग रहा था फिर भी, लेकिन कितना दिन वेट करें तो मंगवाया था। लेकिन मैंने सारे जो भी बाहर से खाना आया था मैं उसे माइक्रोवेव में अच्छे से गर्म करने के बाद ही हम लोग उसे खाए। आप भी अगर बाहर से खाने का सोच रहे हैं तो बाहर से अगर कुछ भी मंगवा के खाएं तो ज़रूर उसे अच्छे से गर्म करें फिर जाके उसे खाएं। बाकी मेरे सारे ब्लॉग्स पे आप लोग ने देखा, वो पिजन की बच्ची का आप लोग देखे। इससे पहले वाले ब्लॉग में भी पिजन का वीडियो मैंने डाला था, क्योंकि वो रैक से गिर गई थी और उसका पैर टूट गया था। तो हम लोग पिजन की बच्ची का केयर तो अच्छे से कर रहे हैं। आई होप जल्दी वो रिकवर हो जाए। और हाँ, आप ज़रूर भिंडी दो प्याज़ा ज़रूर बनाइए। जो मैंने आज बनाया है वो बहुत टेस्टी होता है, इजी होता है और बहुत टेस्टी होता है। बहुत मज़े के लगेंगे, आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएंगे। दोनों बेटियों का लड़ाई तो आपने देखा है ना कि किस तरह से लड़ते हैं। मेरी मम्मी दोनों के दोनों। छोटी वाली तो मेरी बड़ी बेटी को मुझे हाथ ही लगाने नहीं देती है, ऐसे भी नहीं देती। वो गलती से भी अगर टच कर रहे उसका हाथ को लेके ऐसे नीचे रख देती है। तो छोटे भाभी हैं, बच्चे छोटे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि उन लोग मम्मा के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि मेरी मम्मा है। अल्लाह दोनों को नेक हिदायत दे, हमेशा ऐसे ही करें बड़े होने के बाद भी, क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं, उन्हें पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, तब तो बहुत ये करते हैं। दुनिया मैंने देखा है, कभी कभी डर भी लगता है, क्योंकि बच्चे बड़े होने के बाद जब माँ बाप के बगैर उन लोग जीना सीख जाते हैं, तब यही बच्चे तेरी मम्मा बोलते हैं। मैं मजाक से अभी इसे ये करती हूँ। हम लोग के ओडिया में एक कहावत है, एक बेटे की माँ ठाकुर और दो बेटे की माँ कुकुर। ऐसा मैं उसको वो नहीं बोलूँगी। बच्चे लड़का क्या लड़की क्या सब तो सेम ही होते हैं आजकल, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरी दो बेटियाँ बोल के मैं ये बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा है कि बेटियों का भी तो होता है ना हक, जिम्मेदारी तो होता है माँ बाप के लिए। तो मैं उस कहावत को चेंज करूँगी, बेटा नहीं बोल के मैं बोलूँगी एक बच्चे की माँ ठाकुर और दो बच्चे की माँ कुकुर। क्योंकि आज जो बच्चे हम मेरी माँ करते हैं ना, तो कल वही जाके बड़े होके जब जिम्मेदारी लेने का टाइम आ जाता है माँ बाप का ना, तो वही बच्चे कहीं ना बोलें कि तेरी माँ। तो बस अल्लाह बच्चों को नेक हिदायत दे। परवरिश देने का जिम्मेदारी तो हम माँ बाप का ही होता है। उन्हें जैसे परवरिश देंगे, जैसे उन्हें सिखाएंगे, उन लोग वैसे ही करेंगे। क्योंकि हमारे परवरिश पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि हमारे बच्चे हमारे साथ आने वाले दिनों में किस तरह से बिहेव करेंगे। क्योंकि हम अगर अपने बड़ों के लिए, चाहे वो नाना हो, नानी हो, दादा हो, दादी हो, अपने बच्चों को जिस तरह से सीख देंगे कि वो हमारे बड़े हैं, हमारे जिम्मेदारी हैं, चाहे वो दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, हर कोई हमारे जिम्मेदारी हैं। हमें उन्हें इज्जत देना है, उन्हें प्यार से रखना है। बोलना आसान है लेकिन करना डिफ़िकल्ट होता है। शायद आप लोगों को लगेगा मेरे पास मेरी ना सास है ना मेरे माँ बाप हैं, कोई भी नहीं है मेरे पास, तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। लेकिन इतना भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अगर मेरे साथ भी उन लोग रहेंगे तो मैं बहुत अच्छे से रखूँगी। क्योंकि मैं अपनी दादी जान को अपने साथ संभाली हूँ। मैं जब शादी नहीं हुई थी 5 साल वो मेरे साथ थी, हम लोग के साथ थी, और मैंने उनका बहुत किया है। तो इसीलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मैं अपने बड़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी और अपने बच्चों को भी मैं वो सीख दूँगी कि बड़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, उनका दुआ लेना बहुत ज़रूरी है। आज मैं अगर अच्छे से हूँ तो मैं कहीं ना कहीं हमेशा सोचती हूँ कि मेरी दादी जान का दुआ है कि वो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उन्हें अच्छे से अच्छा परवरिश दें, बड़ों का इज़्ज़त करना सिखाएं, उनका कदर करना सिखाएं। जब आज बच्चों को अगर जैसे पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, बड़े होने के बाद पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, तब उन्हें उतना ही ज़रूरत बच्चों का भी होता है। और ये बात अगर हर बच्चा समझ जाए तो दुनिया खूबसूरत हो जाएगा। और तो ऐसा बात करना चाहिए या नहीं मुझे पता नहीं है, बस मेरे दिल का ही ये बात है।
तो आज वही, कभी मेरी बच्ची दोनों जब मेरे लिए लड़ती हैं सॉरी मेरी दोनों बेटियां जब मेरे लिए लड़ती हैं, मेरी मम्मी मेरे मम्मी बोल के, तो कभी कभी वही सोचती हूँ, जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी क्या तब भी इन लोग ऐसे ही करेंगे, या तब बोल देंगे कि नहीं तेरी मम्मी ये बोलेगी तेरी मम्मी, वो बोलेगी तेरी मम्मी। तो वही कभी कभी, और बूढ़ा सच बोलूँ मुझे मौत से ज़्यादा डर नहीं लगता, बुढ़ापे से लगता है, क्योंकि मैंने जितना दुनिया देखा है, बुढ़ापा जो होता है ना बहुत ही माजूर होता है, तो बुढ़ापे से डर लगता है मुझे। मेरा दुआ में भी हमेशा यही रहता है कि मैं अपने दोनों बच्चों का जिम्मेदारी अच्छे से पूरा कर दूं और चली जाऊं इस दुनिया से, क्योंकि मुझे वो बुढ़ापे का जो खौफ होता है वो मुझे नहीं महसूस करना है। तो चलते फिरते ही चले जाना बेटर है, क्योंकि पता नहीं ऐसा बात करना चाहिए या नहीं, सॉरी आप लोगों के साथ में ऐसा बात नहीं करना चाहिए मुझे, ये मेरे मन का बात है, पता नहीं आप लोगों से शेयर करना सही होगा या नहीं। ठीक है, आज का ब्लॉग बस यहीं पे रखते हैं, ये ज़्यादा सीरियस बातों पे चले जा रहा है, तो आज का बात बस मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। और आई होप आप लोगों को आज का ये पूरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।